नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो उत्तम जी इंडिया से। आज मैं आप सभी भाइयों और बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दरअसल मैं एक बात बताना चाहता हूं इस कार्यक्रम के जरिए। यह कार्यक्रम का नाम है हर मर्ज की दवा खुशी है। हर मर्ज की दवा खुशी है। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, उनका साज बाज ठाट देख करके हम लोगों का आधा रोग भाग जाता है। जब वो दवाई लिखते हैं तो हम टाइम पर दवा लेने शुरू करते हैं। सुबह खाली पेट लाल वाली लेनी है, खाना के बाद ब्लू वाली लेनी है, और रात में सोने से पहले ये हरी वाली लेनी है। इस तरह के रंग बिरंगी दवाइयाँ खा करके हम खुश तो नहीं होते हैं, लेकिन रोग ठीक हो जाता है या कभी नहीं भी होता है। तो दरअसल दुनिया के तमाम रोगियों, भाइयों, बहनों के लिए मेरा यह संदेश है कि अगर आप जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं तो आप अपने लिए कोई ना कोई खुशी का माध्यम ढूंढ लें। आज बड़ा ही आसान है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत तरह का साधन बनाया गया है। यूट्यूब है, कहीं से भी आप खुशियां ले सकते हैं। पार्क है, परिवार हैं, मित्र हैं, काम धंधे हैं, घूमना फिरना है, कहीं से भी आप खुशी लेकर के जल्द से जल्द आप ठीक होने का प्रयत्न करें। तो आइए जानते हैं हर मर्ज की दवा खुशी है कैसे। हमारे भारत में एक अस्पताल है जिसका नाम है आध्यात्मिक अस्पताल। आप सोचेंगे कि आध्यात्मिक अस्पताल क्या होता है, तो आपको हम बतला दें कि हमारा ये भारत ऋषि मुनियों और जड़ी बूटियों का देश है। विश्व की नज़र हमारे जड़ी बूटियों पर आज भी लगी रहती है। हमारे देश में तरह तरह के गुरुओं का आगमन होता है, और वो गुरुदेव हम लोगों को कुछ न कुछ जीवन जीने का तरीका, जीवन में खुश रहने का तरीका, जीवन में तरक्की करने का तरीका बता कर ही जाते हैं। आज हम दुनिया में आए हैं, अगर आधुनिक युग को देखते हैं तो बस हम आए हैं, कल चले जाएंगे, यही बसता है। लेकिन हम आए हैं तो क्यों आए हैं, और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यह सवाल जरूर उठता है। तो हर मर्ज की दवा खुशी है। इस कार्यक्रम के तहत मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और नमस्ते करता हूँ। तो यह भारत ऋषि मुनियों का देश है, गुरुओं का देश है। भगवान का भी जन्म यहाँ होता है। जैसे श्री राम का जन्म यहाँ हुआ, भगवान श्री कृष्ण के जन्म यहाँ ही हो, नाना प्रकार के देवी देवताओं का आगमन यहाँ होता है। इसलिए आज हमारे भारत में कहीं भी किसी भी घर में अगर पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले एक मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। उस मंत्र को तो मैं पूरा नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बताता हूँ। जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतरे संवत्सरे, तारीख साल सबका नाम लिया जाता है, और सब कुछ भारत में ही लिया जाता है। तो दोस्तों आइए, मैं आध्यात्मिक उपाय से जीवन में खुश रहा जा सकता है। जैसा कि मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप जान रहे हैं कि बहुत ऐसी बीमारियाँ आ गई है जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है, लोग मरने के प्रतीक्षा में बैठे हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हम अपनी आत्मा से, आत्मा के अंतरात्मा से, मैं अगर अपने ईश्वर प्रार्थना का नाम लेता हूँ तो ये सब आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी धर्म के हों या कोई भी समुदाय के हों। हमारा ईश्वर हमारे अंदर है, आपका ईश्वर आपके अंदर है। आप ध्यान करें, ध्यान करें, ध्यान 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम करें। अगर आपको खुशी मिल रही है तो ये भी एक तरह का उपचार है। हो सकता है ईश्वर प्रसन्न हो जाए और आपका रोग ठीक हो जाए। तो हर मर्ज की दवा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम कुछ भी काम करें, ऐसा नहीं सोचें कि हमको आज पैसा आएगा तब भी हम खुश रहेंगे, नहीं आएगा तब हम खुश नहीं रहेंगे। नहीं, अपना दिनचर्या, अपना काम धंधा, अपना पूजा पाठ, स्नेह प्रेम, ये सब आपकी अपनी पूंजी है। आप ज़रा सोचेंगे, ध्यान करेंगे कि जब आप बच्चे थे तो ना आपके पास कोई काम था ना धाम था, बस 3 काम था आपके पास। एक तो माँ की खुशी, दूसरे पिता की खुशी और तीसरे
अपनी खुशी। तो अब पता है कि बच्चों को खुशी कहाँ से आती है। बच्चों के साथ हम लोग बहुत थोड़ा देर खेल पाते हैं। माँ 24 घंटे रहती है, पिताजी 12 घंटे रहते हैं। तो मैं ये बतलाऊँ आपको कि भगवान ईश्वर बच्चे के साथ खेलते हैं। तो बच्चा कभी हंसता है, तो कभी रोता है, तो कभी डरता है। तो तरह तरह की बातें हैं। जब बच्चा में भगवान आकर हमसे खेलते हैं, तो क्या हम बुढ़ापे में भगवान के साथ नहीं खेल सकते हैं? खेल सकते हैं। तो ये सब एक अभ्यास है। तो आप डरे नहीं, जीवन उसने दिया है। जीवन का सारा क्रियाक्रम वही करवाता है। उसी के हाथ मेरी ज़िंदगी है, उसी के हाथ हमारी मौत है, और हम कुछ नहीं देख पाते हैं। खैर, तो जब तक आस तब तक सांस। अगर हम आशावादी हैं दोस्तों, तो हमारा यह रोग जरूर ठीक होगा। हम हर परेशानी से मुक्त होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह कार्यक्रम सिर्फ बीमार लोगों के लिए, यह कार्यक्रम सभी भाई बंधु बहनों माताओं के लिए है। इस कार्यक्रम के जरिए मेरा यह संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें और अपने दुख मुसीबत को भगाने का प्रयास करें। आप देखते हैं, फिल्म तो देखी होगी आपने, बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती है जिसमें कहानियाँ कुछ नहीं है, लेकिन इतना ना लोगों को हंसाया जाता है। हंसने से पता है आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, खुश रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। हमारे शरीर से 3-4 चीज़ तो ऐसे ही बह के निकल जाता है। पहला रस है, दूसरा गंध है, तीसरा जल है, और चौथा पसीना जो बहता है। ये सब हमारा शरीर जो है रख नहीं पाता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे शरीर में भी 24 घंटे में कुछ पल के लिए अमृत वाहिनी कुछ पदार्थ निकलता है, जिसके निकल जाने से शरीर उसको फेंकता नहीं, बाहर नहीं करता, उसको रख लेता है। और वह विटामिन है, वह अमृत है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये दवा खाने से नहीं मिलती है दोस्तों, खाना खाने से नहीं मिलती है। ये आपको अंदर से खुशी प्रकट करने के लिए, आपको रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, और आपको दीर्घ आयु यानी लंबी आयु बनाने के लिए यह अमृत वाहिनी काम करता है। इसलिए मेरा कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कीमत में, किसी भी अवस्था में, किसी भी सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने का प्रयास करें। तो दोस्तों, हर मर्ज की दवा खुशी है। इस कार्यक्रम में आपने हमारा यह लाइव वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी धरतीवासियों को मेरा नमस्कार है।